हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के यानी जो प्रश्न बनते हैं सभी यानी एग्जाम में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो जितने भी परीक्षार्थी यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सभी परीक्षार्थी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इसी तरह के यानी प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें। और आपको बता दें कि हम जो आपसे ये प्रश्न पूछेंगे इनसे संबंधित और भी जो प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न यानी इन्हीं प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे कि यानी किस तरह से और यानी इनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको यानी लगातार बताएंगे। जैसे जैसे ये प्रश्न है, जैसे गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो इससे और भी जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्नों के बारे में यानी इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे। और एक बार अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है कि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और साथ के साथ यानी जितने भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आएंगी या गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। ऑप्शन ए 1512, ऑप्शन बी 1510, ऑप्शन सी 1515, ऑप्शन डी 1516। यानी गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी यानी 1510 में कब्जा कर लिया था। और 1510 में एक स्थानीय तिमैया, क्या नाम था, तिमैया की मदद से सतारूढ़ यानी बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित किया और गोवा को यानी एक स्थायी राज्य की स्थापना यानी वो कर दी। यानी क्या किया इन्होंने, यानी 1510 में इसे यानी क्या किया था, इसे जीत लिया था। किससे? बीजापुर के यानी शासक आदिल शाह से। यानी कब जीता था? 1510 में। और किसने? पुर्तगालियों ने। और इसमें यानी किसने यानी पुर्तगालियों की सहायता की थी? तो तिमैया नामक व्यक्ति ने पुर्तगालियों की सहायता की थी। और 19 दिसंबर 1961 को, कब? 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने क्या किया था? भारतीय सेना ने गोवा तथा दमन दीव को भारतीय संघ में विलय किया था। कब? 19 दिसंबर 1961 को। किस किस को? गोवा, दमन और दीव को। उसके बाद 30 मई 1987 को, कब? 30 मई 1987 को दमन दीव से अलग करके यानी गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य? 25वां राज्य बनाया गया था दमन और दीव को अलग करके। अब इसमें किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं? अलग अलग, यदि ज़्यादा कठिन प्रश्न बनाना होगा तो ये बनाना होगा कि जब गोवा को यानी जीता था पुर्तगालियों ने तो उनकी सहायता किसने की थी। तो इसका आंसर होगा तिमैया नामक व्यक्ति ने। उसके बाद एक प्रश्न बनेगा आपका कि गोवा को किससे यानी जीता था। तो बीजापुर के शासक आदिल शाह, जिसका पूरा नाम था यूसुफ अली आदिल शाह से यानी जीता था। उसके बाद फिर अगला एक और प्रश्न बनेगा आपका, ये बनेगा कि जो गोवा और उसके साथ साथ यानी किन और यानी जगह को यानी एक साथ मिलाकर के 19 दिसंबर 1961 को यानी विलय किया था भारत में। तो एक ये प्रश्न बनेगा। उसके बाद एक प्रश्न ये बनेगा कि गोवा को जब राज्य यानी बनाया गया था अलग, तो उससे यानी कौन कौन से यानी जैसे शहर या जगह यानी अलग की गई थी। तो दमन और दीव अलग किए गए थे। उसके बाद फिर एक और प्रश्न बनेगा कि गोवा यानी कब यानी पूर्ण राज्य बना। तो 30 मई 1987 को बना।
और कौन से नंबर का बना, तो 25वें नंबर का राज्य बना। यानी आपके इस एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन रहे हैं, कम से कम 6 से 7 प्रश्न बन रहे हैं। इसी तरह से ही यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपसे ये प्रश्न ये ना पूछ के इनमें से कोई प्रश्न आपका जो ये हमने बताया इससे यानी कोई प्रश्न बना के भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हम जब भी यानी आपके ये प्रश्न डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको यानी बताते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, यानी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 1787 में, ऑप्शन बी 1877 में, ऑप्शन सी 1878 में और ऑप्शन डी 1867 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 1877 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। और इनका जो पूरा नाम था वो यानी पूरा नाम था इनका महारानी का, महारानी विक्टोरिया। क्या नाम था, यानी महारानी विक्टोरिया इनका पूरा नाम था। और इन्हें यानी कब महारानी घोषित किया गया, तो 1877 में इन्हें महारानी घोषित किया गया था। और इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में, कहाँ पर, भारत के कोलकाता में, कहाँ पर, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन, विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया। कहाँ पर, कोलकाता के यानी कोलकाता में किस नाम से, विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से यानी भवन का निर्माण किया गया था। और किसके नाम था जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया था। अब आपने यहाँ पर ये प्रश्न बन सकते हैं आपके कि यानी जो महारानी जैसे विक्टोरिया के नाम पर यानी कहाँ पर यानी एक वो मेमोरियल बनाया गया है, तो कोलकाता में। और कोलकाता में यानी इंग्लैंड की महारानी के नाम पर किस नाम से यानी मेमोरियल बनाया गया है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपके। यानी लगातार कई प्रश्न बन सकते हैं। इसी तरह से हम आपसे यानी सभी प्रश्नों के यानी जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी लगातार डिस्कस करेंगे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के यानी साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। ऑप्शन ए इंग्लिश इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी लंदन इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय महाद्वीप और चीन के साथ यानी तक सीमित रह गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ये ईस्ट इंडीज यानी जो कंपनी थी, ये जो ईस्ट इंडिया की कंपनी को प्रारंभिक तौर पर किस नाम से जाना जाता था, ईस्ट इंडीज। किस नाम से, ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। और जो ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, किसके, यानी ईस्ट इंडीज के साथ यानी व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। और कंपनी के प्रबंधक के लिए समिति की भी एक व्यवस्था की गई थी। और इसमें निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। कितने, 24 सदस्य इसमें होते थे। कितने सदस्य होते थे, 24 सदस्य होते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार 31 दिसंबर 1600 में मिला। कब मिला, 31 दिसंबर 1600 में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला था व्यापार करने के लिए भारत में। और ये महारानी एलिजाबेथ, क्या नाम था, महारानी एलिजाबेथ के यानी घोषणा पत्र के द्वारा ये यानी प्राप्त हुआ था। किसके, यानी महारानी एलिजाबेथ, यानी उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी सन 1600 में, तो एलिजाबेथ, इन्हीं के द्वारा यानी घोषणा पत्र द्वारा यानी इन्हें यह प्राप्त हुआ था व्यापार करने के लिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने यानी पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बम्बई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी मद्रास। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने यानी मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला यानी कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और ये जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कौन सा? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1700 कब तक? 48 तक। 1746 से 1748 तक ये प्रथम युद्ध हुआ था। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी का विस्तार था। क्या था? ऑस्ट्रिया के यानी उत्तराधिकार युद्ध का 1740 ईस्वी का विस्तार था। और ये कैप्टन वारनेट, क्या नाम था? वारनेट। कैप्टन बारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पर यानी पकड़ लिए, जो युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। क्या बना था? यानी अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया था, इसलिए यानी ये तत्कालिक युद्ध का कारण बना था। और इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के यानी फ्रांसीसी गवर्नर, कहाँ के? मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर क्या नाम था उनका? उनका नाम था ला बूर्डोने। ला बूर्डो ने मद्रास पर एकाधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न नंबर 5। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ यानी द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्ट दिया गया था। ऑप्शन ए 1600 में, ऑप्शन बी 1700 में, ऑप्शन सी 1500 में, ऑप्शन डी 1800 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आप 100 में। कब? यानी 1600 में रॉयल चार्टर एक्ट प्राप्त हुआ था। और डेट क्या थी? 31 दिसंबर को ये प्राप्त हुआ था। और किसने दिया था? महारानी की यानी एलिजाबेथ ने ये चार्टर जारी किया था, जो यानी अंग्रेजों को व्यापारों को यानी 15 वर्ष तक, कब तक? यानी 15 वर्ष तक, यानी ये 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। यानी 15 वर्ष तक जो पूर्वी देश थे उन पर यानी व्यापार करने का अधिकार दिया था। कब? 31 दिसंबर 1600 में। और ये कितने वर्षों के लिए? 1500 वर्षों के लिए दिया था। अगला प्रश्न नंबर 6। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन में हुआ था। ऑप्शन ए 1610 में, ऑप्शन बी 1600 में, ऑप्शन सी 1612 में, ऑप्शन डी 1604 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? ये प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी 1600 में। महारानी एलिजाबेथ द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो सन 1600 में सही हुआ था, इसलिए सन 1600 में ये हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 7। अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन ए 1849 में, ऑप्शन बी 1798, ऑप्शन सी 1790 में, ऑप्शन डी 1860 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन ए 1849 में। अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा किया था तो 1849 में कब्जा किया था। और वो भी यानी किससे? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक, यानी 1848 से जो 49 तक हुआ था
उसमें उसके तहत यानी 3 युद्ध लड़े गए थे। कितने? 3 युद्ध लड़े गए थे। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 में, गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 में लड़ा गया था। उसके लड़ा गया था तब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। किसने? चार्ल्स नेपियर ने किया था। और चार्ल्स नेपियर ने किया था, उसने चिनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्ध में सिखों को परास्त किया और पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। यानी जब चिनाब नदी के तट पर युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने सिखों को परास्त कर लिया था और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तथा जो महाराजा दिलीप सिंह को, किसे? महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए, कितने? 5 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड भेज दिया था। अब इससे यानी कई प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला ये बनता है कि जो पंजाब पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था वो किस युद्ध के द्वारा किया था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा। और उसके बाद ये यानी प्रश्न बनेगा कि आपकी यानी जो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो चार्ल्स नेपियर ने किया था। और किस नदी के तट पर लड़ा गया युद्ध? तो चिनाब नदी। और किसे शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा था? तो दिलीप सिंह को। और दिलीप सिंह को कितनी वार्षिक पेंशन देकर के इंग्लैंड भेजा था? तो 5 लाख। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस प्रश्न से बन सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8। अंग्रेजों ने वर्ष में उड़ीसा के खोंडो 7 शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन 1858 में, ऑप्शन बी 1868 में, ऑप्शन सी 1848 में, ऑप्शन डी 1878 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 1848 में। अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और ये जो 1846 में, कब? 1846 में उड़ीसा के खोंड समुदाय ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में? चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया था। और ये जो विद्रोह था वो अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नर बलि पर रोक लगाना था। किस पर? नर बलि पर रोक तथा नए करों के विरोध में ये किया गया था। और तत्पश्चात अंग्रेजों ने 1848 में क्या किया था? उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और ये जो विद्रोह है वो कब समाप्त हुआ था? तो वो आपका हुआ था 1857। ये विद्रोह समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1857 में ये विद्रोह समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 9। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बनाई गई थी जिसकी स्थापना 1599 में, कब? 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा। किसके द्वारा? इंग्लैंड के एक मर्चेंट, क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर द्वारा, एडवेंचर नामक दल के द्वारा यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, क्या नाम था? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज।
ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये यानी ये इसका नाम था, इसके नाम की यानी इसी के नाम पर ये कंपनी थी। और ये दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, यानी 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। और जो अकबर यानी जो अकबर जैसे उस समय जब थे, तो अकबर का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। किसका? अकबर का यानी शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1556 से 1605 ईस्वी तक। और आपको बता दें कि आप ये अपनी नोटबुक में ये नाम लिख लें, यूनाइटेड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये यानी जो नेम है इसे अपनी नोटों में ज़रूर लिख लें, क्योंकि आप यानी ये लगातार ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए इसे ज़रूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि ये मतलब पहले जो कंपनी बनी थी वो मर्चेंट एडवेंचर के द्वारा या नामक दल के द्वारा इसे बनाया गया था। और इसका जो नाम था वो था यूनाइटेड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और ये कितने यानी 15 वर्षों के लिए इसे अधिकार मिला था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और जो अकबर यानी का शासनकाल रहा था वो रहा था 1556 से 1605 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत में बोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी चिनाब। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी हुगली। भारत में फोर्ट विलियम यानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और इस किले का निर्माण कब हुआ था? तो इस किले का निर्माण हुआ था 1781 में। कब? यानी 1781 में हुआ था। इसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो चार्ल्स आयर थे। क्या नाम था? चार्ल्स आयर यानी इसके प्रथम प्रेसिडेंट रहे थे। और लॉर्ड वेलेजली के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को ट्रेनिंग मिली थी। किसके समय में? लॉर्ड वेलेजली के समय में। लॉर्ड वेलेजली के समय में जो सिविल सेवा में, किसमें? सिविल सेवा में जो युवक यानी जैसे भर्ती हुए थे उन्हें क्या मिली थी? ट्रेनिंग मिली थी। कहाँ पर? तो ये आपकी मिली थी ट्रेनिंग, कहाँ पर मिली थी? तो ये आपकी मिली थी फोर्ट विलियम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1781 में हुई थी। इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो चार्ल्स आयर थे। और लॉर्ड वेलेजली के समय में जो सिविल सेवा की भर्ती हुई थी उसकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई थी? इसी में हुई थी। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो प्रत्येक यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए है, क्योंकि यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रत्येक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लगातार इन प्रश्नों को करा रहे हैं जिससे आपका यानी एग्जाम में और अच्छा स्कोर बने। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि प्रत्येक एग्जाम में यानी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर ध्यान रखें और लगातार यानी अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपका स्कोर और ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए लगातार आप जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। और आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे जिससे और अच्छा आपको सही और सटीक यानी जानकारी दे पाएँ, जो आपका यानी स्कोर कार्ड में काफ़ी यानी इम्प्रूवमेंट लाए, जिससे आपकी यानी और अच्छा यानी स्कोर कार्ड बन सके। इसीलिए लगातार आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।